फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो, डिस्टर्ब्ड हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है आपकी एनर्जीज़ में। चलिए देखते हैं। आपकी एनर्जीज़ की अगर बात करें तो हमारे पास स्वॉर्ड्स है, कप्स है, हाँ, एंड वॉन्ड्स आया है। तो हमारे पास वॉन्ड्स हो गया, स्वॉर्ड्स हो गया, कप्स हो गया। पेंटिकल्स नहीं है, तो पेंटिकल्स में हमारा वर्गो कन्या राशि नहीं है, बाकी सब है यहाँ पर। कैप्रिकॉन मकर राशि है, हायरोफेंट के साथ हमारा वृषभ राशि, टॉरस, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, लिब्रा तुला राशि भी यहाँ पर स्ट्रांगली है। यहाँ पर मेजर आर्काना बहुत ज़्यादा आया है, मेजर शिफ्ट, मेजर एंडिंग्स, मेजर रियलाइजेशंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं इस समय। एंड यहाँ पर नंबर में 13 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, 11 नंबर हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है, 7 हो सकता है, एंड 15 हो सकता है, एंड 4 हो सकता है। तो 4 की वाइब्रेशन ज़्यादा है। हम 444 है यहाँ पर। तो आपके लिए अप्रैल मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहा हो सकता है, या पिछले 4 डेज, 4 वीक्स, 4 मंथ्स बहुत ज़्यादा आप लोगों से कनेक्टेड हो। ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी। कार्ड्स बड़े, चलिए देखते हैं, क्लैरिफाई करेंगे सब चीज़ों को। मून, इमोशंस बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी से आप इस समय गुजरते नज़र आ रहे हो। इमोशनल लॉस है, डिसेप्शन जो हुआ है उस चीज़ का दर्द बहुत ज़्यादा है, खुद को बहुत ज़्यादा हाइड करके रख रहे हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा रोना है, सबसे जैसे खुद को आइसोलेट किया हुआ है, दिल काफ़ी दुखा हुआ है, दिल काफ़ी दर्द में है इस समय, सबसे ही खुद को डिस्कनेक्ट करते नज़र आ रहे हो, किसी से बात नहीं करना चाहते। जो भी आपको आपकी लव लाइफ में एक रिजेक्शन मिला है, आपके एफर्ट्स को नज़रअंदाज किया है, जो रिजेक्शन आपने फेस किया है, उन सब चीज़ों का दर्द बहुत ज़्यादा जैसे इस समय आपके ऊपर हावी है, बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। कोशिश करते हो अपने लाइफ में बैलेंस लाने की, लेकिन यहाँ पर काफ़ी इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, और यहाँ पर हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, जिस वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही। मदर हो सकता है, कोई अदर रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, जिस वजह से आपके पार्टनर आपके एफर्ट्स को नहीं देख रहे हैं, आपकी कोशिशों को नहीं देख रहे हैं, हर चीज़ को इग्नोर करते नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर आपने सोचा था एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी आएगी इस रिश्ते में, जहाँ आप बहुत समय तक आपने सब्र बनाकर रखा है इस कनेक्शन में, लेकिन वहाँ चीज़ें उस तरह से होती नज़र नहीं आ रही। तो आप इंटरनली बहुत ज़्यादा टूटते नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा ही एक नेगेटिविटी है, जेलसी है, मूड स्विंग्स हैं, एंग्जाइटी है, गुस्सा है, अग्रेशन है। जो भी आपके पार्टनर ने चीट किया है, या पूरी तरह से उन्होंने खुद को आपसे आइसोलेट कर दिया है, पूरी तरह से आपको ब्लॉक करके छोड़ दिया है, और किसी और थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पर भी है, तो डेफिनेटली कोई फीमेल हो सकती है, फीमेल या मेल, जो भी आपके हिसाब से आप लीजिएगा। तो कोई और पर्सन है जिसके चलते ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, आपसे दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं, आपसे छुपते छुपाते नज़र आ रहे हैं। तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ही इंटरनली डिस्टर्ब कर रही हैं। बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव हो अपने पार्टनर के लिए, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ भी हैं, उनसे मिलना चाहते हो, उनको फेस टू फेस बात करना चाहते हो, आप क्लैरिटी चाहते हो, झगड़ा करना चाहते हो कि क्या है लाइफ में, इतना कुछ क्यों, इन्होंने आपको कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों इतनी मैस क्रिएट की हुई है। बट आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एट प्रेजेंट किसी कार्मिक सिचुएशन में है, किसी तरह के ट्रैप में है, अपनी मर्जी से चुना हुआ ये एक ट्रैप है, जिसमें ये अभी एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ही एक डीप डिप्रेशन है, एक आइसोलेशन है। एंड मैरिड भी हो सकते हैं, या कुछ तो उनके बीच में कुछ लीगल कॉन्ट्रैक्ट या कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ भी ये हैं।
अगर मैरिड नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं भी है, तो भी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो कि जो कमिटमेंट, जो चीज़ें चाहते थे अपने पार्टनर की तरफ से, आपके हज़ार एफर्ट्स डालने के बाद भी वो आपको नहीं समझ के ले रहे हैं। तो उस वजह से भी माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है कि बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा आता नज़र आ रहा है, बात नहीं करना चाहते हो आप भी। आपको भी है कि इस तरह से कैसे चीट करके चले गए, लेकिन इंटरनली बहुत ज़्यादा टूट रहे हो। तो हैवी एनर्जीज हैं, काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो, काफ़ी स्टक हो, काफ़ी इमोशनल लॉस है, सफरिंग है, एंड जैसे एंडिंग्स देख रहे हो, चीज़ें ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। बट ये जो एंडिंग्स है ना, वहाँ पर एक न्याय आपको डेफिनेटली मिलेगा, एक जस्टिस आपके फेवर में आपको सर्व होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक पॉजिटिव कार्ड यही है कि एक कमिटमेंट, एक जस्टिस और एक ये एस ऑफ कप्स, जहाँ पर आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी चीज़ें गलत हुई हैं, वहाँ पर एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है कि एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी आती नज़र आ रही है। आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लग रहे हो, बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल हो गए हो, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ या ध्यान, मेडिटेशन या स्पिरिचुअल कुछ चीज़ें सुनना करना, उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हो, विजडम गेन कर रहे हो, डिवाइन से अलाइनमेंट है। लेकिन यहाँ पर कुछ एंडिंग्स आपने फेस किए हैं, कुछ धोखे आपने फेस किए हैं, कुछ नेगेटिविटी या थर्ड पार्टी सिचुएशन आपने फेस किए, जहाँ पर जिसकी वजह से आपके सारे एफर्ट, सारा किया धरा पानी हो गया। मतलब कह लीजिए कि जितने भी समय से आप अपने पार्टनर के लिए एफर्ट्स, अपना प्यार उड़ेल रहे थे, उनको हर तरह से केयर कर रहे थे, प्रोटेक्ट करके रख रहे थे, संभाल रहे थे, उनकी स्ट्रेंथ बन रहे थे, सब चीज़ों को ख़राब करके रख दिया उन्होंने। तो वो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। बट यहाँ पर जस्टिस है, तो न्याय आपको डेफिनेटली मिलता नज़र आ रहा है, एंड एक कमिटमेंट भी आती नज़र आ रही है। इस समय आपके लिए यही गाइडेंस है कि अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करिए एंड स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़िए। आपको बहुत कुछ चीज़ों का ज्ञान आपको मिलेगा, बहुत चीज़ों का विजडम आप गेन कर पाओगे, चीज़ों में आगे बढ़ पाओगे। कुछ जो नेगेटिव सिचुएशन है उनसे आपको खुद को डिस्कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपके लिए तो यही एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर कमिटमेंट है, न्याय है, न्यू बिगनिंग है, बट अभी एंडिंग्स हैं, सेपरेशन है, धोखा है, चीटिंग है, और बहुत कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, हिडन है, आपके सामने नहीं आ रही हैं। तो उन चीज़ों से बाहर निकलोगे, आपकी लव लाइफ भी उन नेगेटिविटी से बाहर निकलेगी। बट एट प्रेजेंट काफ़ी चैलेंजिंग फेज़ है, और हो सकता है इनकी मदर आपके बहुत अगेंस्ट हो, जिस वजह से रिश्ता पूरी तरह से एंडिंग में गया है। मदर भी है, थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिविटीज़ है, जेलसी है, इनसिक्योरिटीज़ हैं लोगों की, जिस वजह से चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। आपकी इनोसेंस, आपकी प्योरिटी, आपके डेडिकेशन को, आपकी कमिटमेंट को कोई नहीं देख पाया। बट आपको न्याय मिलेगा, ये देखिए, न्याय मिलेगा, डेफिनेटली आपको न्याय मिलेगा। जजमेंट आ रहा है आपके लिए। आप चाहे जितने भी अभी लग रहा है आपको कि लाइफ पूरी ख़त्म हो गई है, कुछ नहीं बाकी है, सब बिखरता जा रहा है, कुछ भी नहीं रहा। वो कहते हैं ना कि एक एक सांस भी लेना भारी लगता है, एक एक पल बिताना, पार करना भी बहुत हैवी हो जाता है, बहुत हैवी एंग्जाइटी और हैवीनेस से आप जो गुजर रहे हैं। वहाँ डिवाइन एनर्जीज एट वर्क वाली एनर्जी है, जो आपके साथ गलत हो गया है, जिस सफरिंग से आप गुजर रहे हो, वहाँ पर डिवाइन आपको बाहर निकालते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। जजमेंट तो डेफिनेटली है, चाहे सिचुएशन जितनी भी ख़राब हो, चाहे जो भी थर्ड पार्टी हो, चाहे जो भी मैनिपुलेशन हो, आपको न्याय मिलता नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं उनकी एनर्जीज क्या है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, पहली चीज़ तो यही दिख रही है। ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है इनकी? जजमेंट आ रहा है आपके लिए, यहाँ भी जजमेंट आ गया, अपने आप भी जजमेंट ही आया था, एंड यहाँ जस्टिस है। तो डेफिनेटली एक मेजर वे में आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। अभी आप विश्वास नहीं कर पाओगे, लेकिन ये चीज़ें जो होने वाली है ना, एक पूरी तरह से एक एनर्जी शिफ्ट है, एक बहुत बड़ा बदलाव, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत रिलीफ फील करोगे आप, जो अभी एक सफोकेटिंग, डिप्रेसिंग, सप्रेस्ड एनर्जीज़ के अंदर है, वहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में हो रही है, जहाँ डिवाइन आपका हाथ थामता नज़र आ रहा है। और अगर आपके पार्टनर की बात करें तो यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी है। हाँ, पेंटिकल्स आया है।
सो हमारा अर्थ एलिमेंट हो गया है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। वर्गो, कन्या राशि, लिब्रा, तुला राशि, एरीज, मेष राशि यहाँ स्ट्रांगली आए हैं। नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 14 है, 9 है, 12 है, 4 है, 5 है, 10 है, 2 है, ये सब है। 20 डेज, 20 नंबर आप लोगों से, 20 मंथ्स आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं, 12 मंथ्स कनेक्टेड हो सकते हैं, 11 मंथ्स या 10 मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो, या पिछले 4 महीने 4 मंथ आपके लिए कनेक्टेड हो। नवंबर मंथ हो सकता है, दिसंबर हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, फरवरी हो सकता है। और यहाँ पर 2 की वाइब्रेशन है, तो पिछले 2 महीने काफ़ी ज़्यादा आपके लिए, या 2 हफ्ते, 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने, या ये फरवरी मंथ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा हो। क्या एनर्जीज़ है? 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ में है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस है, एक बिखराव से गुजर रही है इनकी ज़िंदगी। सब कुछ बिखरता नज़र आ रहा है, सब लोग छोड़ते नज़र आ रहे हैं, जिन पर इन्होंने ट्रस्ट किया वो सब इनसे दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हर्ट और सफरिंग और पेन को इस समय महसूस कर पा रहे हैं। जिस दर्द से, जिस सफरिंग से, जिस तकलीफ़ से आपको गुजरना पड़ा है, वही दर्द ये अभी महसूस कर पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा फिनेंशियली भी हो सकता है कि किसी तरह के लॉसेज हैं, करियर में कुछ चैलेंजेस आ रहे हों, एंड कोई भी इनको समझ के नहीं ले रहा है, इनका साथ देने वाला कोई नहीं है इस समय। सब लोग इनसे दूरियां बना रहे हैं, एक काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, जिस तरह से आप एक बहुत बुरे दौर से गुजरे हैं। तो सेम एनर्जीज़ में ये एट प्रेजेंट है, जहाँ पर इनके ट्रस्ट को बार बार झटका लगता नज़र आ रहा है, बार बार इनका ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है, एंड एक सोल अवेकनिंग की एनर्जीज़ है, सोल शॉक की एनर्जी है, जिससे ये गुजर रहे हैं। काफ़ी इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं और आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और अपने किए का बहुत ज़्यादा पछतावा है, जो इन्होंने आपको बीच राह में आपका हाथ छोड़ दिया, आपसे दूरियां बना गए, आपको एकदम अकेला करके उस तरह से छोड़ दिया जहां शायद आपको सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत थी, जहां आप इनकी तरफ नज़रें टिकाए बैठे थे कि ये आपका हाथ थामेंगे, आपका साथ निभाएंगे, साथ देंगे चैलेंजेस में, वहाँ ये आपसे दूर हट के आपका हाथ छोड़कर अपनी दुनिया में निकल गए। लेकिन जहाँ निकले हैं, जहाँ गए हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, जहाँ पर अब इन्हें अपने लिए डिसीजंस का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा रोना, परेशान होना, अंदर ही अंदर घुटन महसूस करना, सप्रेशन महसूस करना, दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, दर्द है, और अपने लिए डिसीजंस का पछतावा है। यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज इनको एहसास करानी कि इन्होंने बहुत कुछ गलत किया है, बहुत सेल्फिश हो गए हो पास्ट में, जहाँ पर ये अपनी कुछ मटेरियलिस्टिक या किसी और नीड्स के लिए इन्होंने आपको बिल्कुल नज़रअंदाज किया है। अभी आपको 24/7 सोच रहे हैं, अभी आपके लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, फियर की एनर्जी है कि जो डिसीजन लिए वहीं पर स्टक होकर रह गए हैं। आपको 24/7 मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जो ट्रस्ट इश्यूज पास्ट में आ गए थे, या किसी लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर चीज़ें ख़राब हो गई थी, तो भी उन सब चीज़ों का जैसे इनके सामने बहुत चीज़ों का रियलिटी चेक मिल रहे हैं, जहाँ ये काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हैं। इस समय जजमेंट होता नज़र आ रहा है कि जो इन्होंने किया है वो चीज़ें इस समय फेस कर रहे हैं। जो इन्होंने थ्रो किया था, जो इन्होंने आगे भेजा था, आपकी तरफ भेजा था, वो वापस लौट कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ जजमेंट 2 बार आ गया, जस्टिस आपके में भी आ गया। तो वो एनर्जीज़ हैं इस समय, एक सोल अवेकनिंग की एनर्जीज़ में है, जहाँ पर इनको बहुत चीज़ों का जैसे रियलाइजेशन हो रहा है। सोल सर्चिंग की एनर्जी है यहाँ पर, अपने अंदर झांकने की एनर्जीज़ है, अपनी नेगेटिविटीज़ को समझने की एनर्जी है। इस रिश्ते में क्या नेगेटिव था और कहाँ इनकी गलतियाँ थी, कहाँ ये गलत थे लेकिन ये मान नहीं रहे थे, वो सब चीज़ें समझ आ रही हैं। इनका ईगो ब्रेक होता नज़र आ रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये इस समय बहुत ज़्यादा दायरों में है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे हैं, लेकिन वहीं पर कुछ चीज़ें ट्रिगर मिली हैं। जो इनके डिसीजंस रहे हैं उनका रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। जो इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है उन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा पछतावा है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर हर्मिट और हैंगमैन दोनों आ गए हैं। एक अवेकनिंग इस रिश्ते के लिए क्या की रियलिटी इनके सामने आ रही है, सच्चाई सामने आ रही है, लोगों की सच्चाई सामने आ रही है। किसकी तरफ जाना चाहिए था, किसका साथ निभाना था, किसका साथ निभाया, वो चीज़ें समझ आ रही है। किन चीज़ों की तरफ इनका ज़्यादा झुकाव था, पैसा हो, करियर हो, इमेज हो, नाम हो,
परिवार हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें थी ना, वही चीज़ों में ये बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है। जो इन्होंने बाउंड्रीज़ बना कर रख दी थी, जो बहुत ईगो से डील कर रहे थे, बहुत एटीट्यूड से आपके साथ डील कर रहे थे, वो सब चीज़ें टूटती नज़र आ रही हैं। काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ में हैं, एंड एक डिवाइन जजमेंट का टाइम है जहाँ पर ये अभी सबसे अकेले हैं। कोई इनका साथ देने वाला नहीं है, ना कोई साथ खड़े होने को भी तैयार नहीं है। जैसे इनके सब अपने मतलब से, अपने पैसे से, अपने रीज़न से इनके साथ जुड़े हुए हैं। किसी ना किसी लाभ के लिए साथ में जुड़े हुए हैं। वो चीज़ों को अभी ये समझ पा रहे हैं कि हर एक कोई जो इनसे बहुत ज़्यादा लगाव या प्यार दिखाता था, वो कोई ना कोई अपना मतलब के साथ इनके साथ था। अभी इनकी लाइफ में एक डिप्रेशन का एक डाउनफॉल या कह लीजिए एक डिफ़िकल्ट फेज़ चल रहा है, तो वहाँ पर कोई इनका साथ देने वाला नहीं है। जहाँ ये जैसे डिवाइन से प्रे करते नज़र आ रहे हैं, सरेंडर करते नज़र आ रहे हैं, माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं कि इनकी तरफ से बहुत सी गलतियाँ हो गई, चीज़ों की माफ़ी दे, चीज़ें आगे बैलेंस करे। तो कुछ अलग सी एनर्जीज़ है। चलिए देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं हर्मिट क्या बताना चाहता है। अच्छा, मैं अल्फ़ाबेट्स पहले बता दूं। H है ANGEDMNPERO, ALCEKNJUD, ये सब हैं। नंबर क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है आने वाला समय में? 2 नंबर, 2 की वाइब्रेशन आने वाले 2 हफ्ते आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 2 महीने भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर के इनिशियल्स कौन से हो सकते हैं? फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। तो इनिशियल्स हैं BQKNEVWIZUJPSTLARGCO, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। 20 महीने आप लोगों से कुछ तो 20 नंबर, 20 मंथ्स, 20 वीक्स आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 20 महीनों का भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है, 20 मंथ्स का। अगेन देखिए, जजमेंट अपने आप आया इस कार्ड, इधर से भी क्लैरिटी आ रही है, एक न्याय मिल रहा है आपको। बार बार सेम चीज़ एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। हर्मिट आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को फिर से शुरू करना चाहते हैं। एक वेटिंग एनर्जीज़ है, पास्ट के ना एक्शन लेने का रिग्रेट है, पास्ट के इनडिसीजंस का रिग्रेट है, बट इन्हें अभी इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि कंप्लीशन आपके साथ थी था, आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर रहे हो। तो आपके लिए अब एक्शन लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। जहाँ ये दूसरी जगह पर खुशियाँ ढूंढ रहे थे, बाकी दुनिया में बिज़ी हो रहे थे, बाकी लोगों के साथ बहुत एंजॉय करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को फुलफिल्ड महसूस कराने की कोशिश कर रहे थे, तो वो सब एनर्जीज़ का इनको इंटरनली एहसास है कि वो सब चीज़ें, वो सुकून, वो सुख, वो कंफर्ट इन्हें नहीं दे पा रही। जिस तरह का साथ या कंप्लीशन आपके साथ था, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, उस एनर्जी में आ रहे हैं ये। तो डेफिनेटली ये आपकी तरफ किसी तरह का एक्शन लेने की एनर्जीज़ है, कंप्लीशन में आने की एनर्जीज़ है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अपने पास्ट के डिसीजंस का रिग्रेट है। इन्होंने वॉक अवे किया है आपसे, दूरियां बना गए। आपका रिश्ता बहुत बोझ जैसा लग रहा हो, उसमें उतने बेनिफिट्स नहीं दिख रहे थे, उसमें स्टेबिलिटी नहीं दिख रही थी, फ्यूचर नहीं दिख रहा था, सुकून नहीं दिख रहा था। इन्होंने कुछ ऐसे ऑप्शंस चूज़ किए हैं कि जहाँ पर इन्हें लगता था कि इनके करियर में या इनकी लाइफ में एक स्टेबल वे में ये अपना फ्यूचर देख पा रहे थे। इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा रहे कि जिस वजह से इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए आपके अगेंस्ट कि जहाँ पर ये अटक के रह गए, बहुत स्टक हो गए हैं, सबसे डिस्कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं। जिस तरह का इन्होंने सोचा था, लाइफ इमेजिन की थी बाकी दुनिया के साथ, बाकी परिवार के साथ और लोगों के साथ, वहाँ पे जैसे सब कुछ बिखरता नज़र आ रहा है। किसी से वो कंफर्ट, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, साथ नहीं मिल रहा है। जिस तरह का साथ आप निभाते थे, उस तरह के प्यार की पूरी तरह से कमी है। और इन्हें इस समय इस चीज़ का रिग्रेट है, जो भी इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, आपके साथ गलत किया है,
उस डीप रियलाइजेशन में है, उस रिग्रेट की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा है, जो ये अपने ईगो में आकर, एटीट्यूड में आकर, अपने पैसे की वजह से या कोई और सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से इन्होंने अगर आपसे दूरियां बनाई थी, तो वहाँ भी ये खुश नहीं है, वहाँ बहुत दुखी हैं, परेशान है, क्लैरिटी लाना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, केयरफ्री वे में आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। इन्हें पता है कि ये रिश्ता पूरी तरह से एंड हो गया है और इनके ही वजह से एंड हुआ है, इनके अपने रीजंस की वजह से एंड हुआ है, इनका दूरियां बनाने की वजह से एंड हुआ है, अपने पास्ट के एक्शंस का, अपने डिसीजंस का, अपने ईगो का, एटीट्यूड का, ओवर कॉन्फिडेंस का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। इंटरनली बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, पछतावा करते नज़र आ रहे हैं, लौटना चाहते हैं आपकी तरफ, नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इस समय काफ़ी एक इमोशनल इम्बैलेंस है, सब कुछ जैसे बिखराव की तरफ जा रहा है, ऐसी एनर्जीज आ रही है यहाँ पर इनकी लाइफ में। जहाँ ये सब कुछ सोच रहे थे कि बहुत परफेक्ट वे में, अपने कंट्रोल में लेकर सब कुछ बैलेंस्ड वे में ये आगे ले जाएंगे, वहाँ पर सब कुछ बिखरता नज़र आ रहा है इनको। एम्परर क्या बताना चाहता है? आपके साथ खुशियां हैं, समझ पा रहे हैं, कंप्लीशन आपके साथ है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके पार्टनर मैरिड हैं, अपनी मैरिड लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, वहाँ पर खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करें, आपके तरफ दूर से देख रहे हैं, स्टक एनर्जीज़ में हैं, जगल करते रहते हैं, आपको भुला नहीं पाते, आपके लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, पैसे का कुछ लेन देन हो सकता है, कुछ कमिटमेंट की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, किसी तरह के कुछ कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या पैसा या कुछ और स्टेबिलिटी के कारण ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, मदर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जिन सिचुएशंस में ये जगल करते रहते हैं, इन्हें पता है आपके साथ खुशियाँ हैं, लेकिन ये एक्शन नहीं ले पा रहे, इन्हें एहसास है, लेकिन ये कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, जहाँ पर ये स्टक हैं, जहाँ इन्हें लग रहा है कि शायद सब कुछ खत्म हो रहा है, सब चीज़ें टूट रही हैं। तो एक डीप रियलिटी चेक, रियलाइजेशन के दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ पर इन्हें अपने ही किए का पछतावा है और अपने किए एक्शंस को अब बदल नहीं सकते ना, रिवर्स नहीं कर सकते, जो चीज़ें कर दी हैं अब उन्हीं चीज़ों में हैं, ये आपको दूर से देखते हैं, इसीलिए आपसे कनेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज बनाकर रखी हो सकती हैं इन्होंने, बट दिल में एक शर्मिंदगी है, दिल में एक दर्द है, एक पछतावा है, शर्मिंदा है कि आपके साथ इन्होंने गलत किया है, आपको झूठे वादे, झूठे सपने दिखाए हैं, कुछ बोल्ड एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट किसी सिचुएशन में, किसी मैनिपुलेशन में बहुत ज़्यादा स्टक है। हैंगमैन आपके अगेंस्ट हो गए थे, आपको बहुत कुछ गलत ब्लेम लगा दिए हो, बहुत कुछ कहा सुनी हो गई हो आप दोनों के बीच में, जहाँ पर इन्होंने आपकी एक नहीं सुनी, आपका दिल बहुत बुरी तरह से छलनी किया है, बहुत बुरी तरह से डैमेज किया आपको, जहाँ पर आप ही सबसे बड़े दुश्मन थे इनके, जहाँ पर सब खामियां, सब नेगेटिविटीज़, सब कुछ आप में ही दिख रहा था इन्हें पास्ट में। जो इनके पास्ट के एक्शंस रहे हैं ना, जो डिफेंसिव हो रहे थे, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे आपसे, जहाँ आप इनको समझाने की, आप इनको संभालने की कोशिश कर रहे थे, बाकी लोगों के साथ थे, अभी उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट हो रहा है, जिन लोगों के मैनिपुलेशन में आगे उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, स्टक हैं और इन्हें एहसास है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, स्टैंड लेना चाहते हैं, दूर से देखते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, लेकिन इस समय रिश्ता बहुत इम्बैलेंस से गुजर रहा है एंड इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं, बहुत तरह के छल कपट का शिकार हो रहे हैं और जो इन्होंने आपका दिल दुखाया उन चीज़ों का भी एहसास होता नज़र आ रहा है। बट बहुत ज़्यादा कार्मिक्स कह लीजिए, बहुत ज़्यादा इनके परिवार के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जहाँ पर ये सिचुएशंस किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते लेकिन बैलेंस हो नहीं रही है चीज़ें, सबके अगेंस्ट इन्हें खड़ा होना पड़ रहा है, जहाँ पहले आपके अगेंस्ट थे ना, अभी सबसे खुद को प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। जो एक इमोशनल टर्मोइल से आपका रिश्ता गुजरा है, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, बहुत बुरा दौर से आपका रिश्ता गुजरा है, जहाँ पर सब कुछ टूट कर बिखर गया है, एक पूरी इमारत जैसे ढह गई है और इनके सही से सोच समझकर डिसीजन, निर्णय ना लेने के कारण, इनको क्लैरिटी ना होने के कारण ये सब चीज़ें हुई हैं। अभी आपको बहुत याद करते हैं, आपके साथ को, आपके प्यार को, आपकी केयर को, हर तरह से जो भी आप
इनके लिए डेडिकेटेड थे, वही सब चीज़ें, या जिस तरह से आप हील करते थे इनको, या एक बहुत ही प्योर वाइब्स रही हैं आपकी, पॉजिटिविटी रही है, एक डेडिकेशन रहा है, कंपैशन रहा है, सब चीज़ें मिस कर रहे हैं। एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, जो पास्ट में ये बहुत स्टबन थे, बहुत ही ज़्यादा स्टबन रहे होंगे, जहाँ इन्हीं के हिसाब से सब चीज़ें होनी चाहिए। आपकी तो सुननी नहीं है, जो ये कह रहे हैं वो सही है, आप जो कह रहे हैं वो गलत ही है। तो वहाँ पर अब ये एक म्यूचुअल वे में अंडरस्टैंड करके चीज़ों को ले जाना चाहते हैं। परेशान है, डिवाइन इंटरवेंशन कह लीजिए, डिवाइन जजमेंट का टाइम है ये। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ ही खुशियाँ हैं, सुकून है, खुशियाँ हैं, सब चीज़ें आप ही के साथ हैं, सुख आपके साथ है, सब चीज़ें समझ आ रही हैं। फैमिली, परिवार, पैसे, करियर, जिन भी रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, लेकिन आपके जैसी बॉन्डिंग, आपके जैसी कंपैटिबिलिटी, आपके जैसा साथ कोई नहीं दे पा रहा है। इस रिश्ते में अब एक स्टेबल वे में बढ़ना चाहते हैं। लोगों के मैनिपुलेशन में बहुत ज़्यादा आए हैं, बहुत अट्रैक्शन है आपकी तरफ, नेगेटिविटीज़ को कट आउट करके आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। बहुत नेगेटिविटीज़ हैं, बहुत जेलसी है, बहुत लोग इनसिक्योर हैं, आपके अगेंस्ट हैं, पर डिवाइन यहाँ न्याय करता नज़र आ रहा है। जिन भी नेगेटिविटीज़ से आप गुजरे हैं, जिस जेलसी का आप शिकार हुए हैं, जिस धोखे का आप शिकार हुए हैं, जिस छल कपट या किसी ट्रैप या षड्यंत्र का आप शिकार हुए हैं, वहाँ पर डिवाइन आपको न्याय देता नज़र आ रहा है। ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, इन्हें इस रिश्ते का की गहराई का एक डिवाइन कनेक्शन है, उस चीज़ का एहसास होता नज़र आ रहा है। इनको रियलिटी चेक भी बहुत मिल रहे हैं। इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी, जिस भ्रम की दुनिया में ये जी रहे थे, जहाँ पर दूसरे लोग सब इनके अपने इन्हें लगते थे और आप इनके दुश्मन लगते थे इन्हें, तो वहाँ पर इनको बहुत चीज़ों का एहसास हो रहा है, जहाँ पर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ रीयूनियन में आना है, रिकन्सिलेशन में आना है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, एक फ्यूचर देख रहे हैं। आपके जैसा साथ इनका किसी ने नहीं निभाया, कभी नहीं दिया, तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर लेवल पर आपको बहुत याद कर रहे हैं। सोल टू सोल एक कनेक्ट महसूस कर पा रहे हो। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप इनकी एनर्जीज़ को कैच भी कर पा रहे हो इस समय। जिस तरह से ये आपके लिए प्यार महसूस कर रहे हैं, जिस तरह के बिखराव से ये गुजर रहे हैं, वो चीज़ों को आप कैच कर पा रहे हो। आपका इंट्यूशन इस समय काफ़ी हाई है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इनकी एनर्जीज़ को पिक कर पा रहे होगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। पास्ट में स्ट्रेंथ की कमी के कारण फैमिली के कंट्रोल में आकर इन्होंने आपके साथ धोखा कर दिया, आपके साथ गलत कर दिया। अब ये ठीक करना चाहते हैं। बहुत दुविधा में रहे हैं। मदर या कोई और एनर्जीज़ हो सकती हैं इनकी लाइफ में, जिनकी वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, जहाँ पर ये अपने आप को ब्लॉक करके या आपको ब्लॉक करके खुद को क्लोज्ड ऑफ करके इन्होंने छोड़ दिया था। प्यार होते हुए भी, इमोशन होते हुए भी ये आपकी तरफ बढ़ना सही नहीं मान रहे थे। आपको भी एक बीच राह में, कह लीजिए, दोराहे पर लाकर छोड़ दिया था इन्होंने। उसी दोराहे पर ये भी अभी खड़े हैं। अब अपने में हिम्मत लाना चाहते हैं। इन्हें पता है कि इनकी तरफ से बहुत गलतियां होगी, इनकी तरफ से स्ट्रेंथ की कमी रही, एक्शंस की कमी रही, एफर्ट्स की कमी रही, जिस वजह से रिश्ता पूरी तरह से बिखरा है। और इनके कुछ लाभ, कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए कि इन्हें दूसरी जगह ज़्यादा बेनिफिट्स नज़र आ रहे थे कि इन्होंने आपसे दूरियां बना ली। अब आपके इमोशंस को समझ पा रहे हैं, अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। डीप रियलाइजेशन है। 3 ऑफ स्वॉर्ड, जजमेंट, दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, दुखा है। कहीं तो हार्ट एक फेस कर रहे हैं। यहाँ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जीज आ रही थी ना, तो इनकी लाइफ में या जो भी कोई और पर्सन है अगर, या जो भी लोग हैं इनकी लाइफ में, वहाँ पर इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूटता नज़र आ रहा है। न्याय मिल रहा है, जो धोखा आपको मिला है उसको एक जजमेंट मिलता नज़र आ रहा है। यहाँ पर फैमिली इनका दिल तोड़ रही है। 3-3 की एनर्जी अगेन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर इनको बहुत बुरी तरह से ट्रिगर, बहुत बुरी तरह से मेंटली, इमोशनली डैमेज किया जा रहा है। फिनेंशियली भी डैमेज हो रहे हो सकते हैं, पैसे का भी कुछ लेन देन हो रहा हो सकता है, जहाँ पर हर तरह से इनका ट्रस्ट टूटता नज़र आ रहा है। ये देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, डीपली हर्ट है, बहुत ही तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, बुरा दौर है जिससे गुज़र रहे हैं। और ये यूनिवर्स न्याय कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो एनर्जीज़ है वो यही दिखा रही कि जिस दर्द या जो पेन से, जो कहते हैं ना मृत्यु तुल्य कष्ट से जिससे आप गुज़रे हैं, जिस तरह से आप परेशान हुए, आपके आंसू, आपकी जो भी आत्मा जो चीख पड़े,
वो जो दर्द और जो पेनफुल एनर्जी से आप गुजरे हैं, उस दर्द को भी ये महसूस कर पा रहे हैं। काफ़ी परेशान है ये। आप भी इसी तरह से परेशान हुए थे ना, आप भी तो टूटे हुए हो, अभी तक संभल नहीं पाए हो पूरी तरह से। वही दर्द इन्हें मिल रहा है बाकी लोगों से। अभी तो हैवी एनर्जीज में हैं, काफ़ी दुखी हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या फ्यूचर रहेगा आपकी लव लाइफ का। जो भी स्टक एनर्जीज़ हैं, जो हैंगमैन वाली एनर्जीज़ हैं, ये सोल सर्चिंग की एनर्जीज़ में रहने वाले हैं, जहाँ पर ये सबसे ही डिस्कनेक्ट होने वाले हैं। अपने किए का पछतावा होने वाला है, आपकी तरफ वापस अट्रैक्शन बिल्ड होगा, आपके लिए पैशनेट भी होने वाले हैं, अपनी विशेज़ को आने वाले समय में चुनते नज़र आ रहे हैं और इनकी विशेज़ आप हैं। तो आपकी तरफ एक अप्रोच, एक जेस्चर आएगा। और 9 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ 999 आया है। सो डेफिनेटली आने वाले 9 दिन, 9 डेज़, 18 डेज़, 27 डेज़ या 9 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो हर एक की सिचुएशन अलग होगी, लेकिन 9 नंबर 999 है, 9 की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है। डेफिनेटली किसी तरह की जो सिचुएशंस है ना, जो चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, वो फाइनली एंड होंगी। लेकिन एक अवेकनिंग के दौर से गुजरने के बाद, एक रियलाइजेशन के बाद ये आप तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको न्याय देते नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, होपफुल रहिए, अपना धैर्य बनाकर रखिए, चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।